ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च विरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चतुश्लोकी गीता जो भगवत गीता का सार है, और भगवत गीता जो उपनिषदों का सार है। उपनिषद जो वेद से लिया गया है, चार वेदों से लिया गया है उपनिषद। और वेद स्वयं भगवान के वाक्य है। वेद वाक्य तो भगवान के वाक्य है, भगवान से, भगवान के कहे हुए कथा है, भगवान ने दिए हुए विधान है। तो हम एकदम जो शास्त्रों का निचोड़ है, जिसको कहते हैं शास्त्रों का सारांश है, वो है ये चतुश्लोकी गीता। तो इस चतुश्लोकी गीता में भगवान समस्त उन पांच जो भगवत गीता के जो पांच विषय है, उन पांच विषयों पे चर्चा करते हैं, उन पांच विषयों को समझाते हैं। मुख्य उद्देश्य, गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? गीता का मुख्य उद्देश्य है जीव के जीव को भागवत प्राप्ति के पथ में जो बाधाएं हैं, जो विघ्न है, रास्ते में जो कांटे हैं, कंकर हैं, इन सब को दूर करके सरलता से जीव पुनः भगवान के पास लौट आ सके। ये है भागवत गीता का एकमात्र उद्देश्य। इस उद्देश्य से भगवान भगवत गीता हमें देते हैं, हैं? तो इसमें क्या बताया जाता है? ईश्वर, प्रथम तो जाने ईश्वर, प्रथम तो जाने जीव, ये जीव मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है, उनके साथ में मेरा संबंध क्या है, और मैं किस प्रकार पुनः उस संबंध स्थापित कर सकूं। ये भौतिक जगत क्या है, इस भौतिक जगत बना क्यों? कभी कभार जैसे प्रश्न आते हैं कि भगवान ने इस जगत को, कष्टदायक जगत को बनाया ही क्यों है? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में है कि भगवान क्यों बनाते हैं ये, किस लिए जीव आते हैं यहाँ पे, क्यों भगवान, यदि भगवान हमारे, हम भगवान के इतने ही प्रिय है, भगवान क्यों भेजते हैं हमें कष्ट के लिए? तो उन सबका कारण क्या है? यूं भौतिक जगत को बनाया गया,
काल क्या है, जो कि एक समय अवधि है। एक समय आता है जब प्रलय होता है, चला जाता है, पुनः सृष्टि होते हैं, पुनः विलय होते हैं। तो इस प्रकार भगवान क्यों करते रहते हैं? क्या भगवान को आनंद आते हैं जीव को भेजने में? है जीव क्या है? तो ये सब जब जब हम जान पाएंगे, जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे। पढ़ेंगे तो नहीं, अध्ययन करेंगे। जब हम अध्ययन, अध्ययन का अर्थ होता है, मतलब प्रभुपाद कहते हैं, पढ़ना और अध्ययन करना, इन दोनों में अंतर है। अंतर को समझना चाहिए। अंतर हम जानते हैं सभी, पर हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम सोचते हैं पढ़ लिया। अभी कुछ दिन पहले ही एक माता जी से बात हुई। माता जी, मैं प्रयास कर रहा था कि वो गीता पढ़े। माता जी पढ़ते हैं, तो इधर उधर की गीता पढ़ रहे थे। कहते हैं कि मैं पढ़ती हूँ। तो मैं प्रयास किया था प्रभुपाद की गीता पढ़े। माता जी कह रहे थे, हाँ मैं पढ़ लिया, आपके दिए हुए गीता मैंने पढ़ लिया। पूरा समझ में तो नहीं आया, पर पढ़ लिया मैंने। हम्म। फिर तो कथा आगे चलती रही, डिस्कशन है, हमारी आलोचना आगे चलती रही। थोड़ी देर बाद माता जी कहते, मेरे लिए तो सब भगवान एक है। सब एक है, मैं तो सबको एक समान समझता हूँ, समझती हूँ। हम्म। तो मैं समझ गया कि आपने सभी को एक समझ लिया, अर्थात आपने गीता नहीं समझा। या तो गीता आपने पढ़े नहीं, या आपने गीता समझा नहीं है। भगवान जो गीता में कहना चाहते हैं, भगवान बार बार गीता में ये कह रहे हैं कि हम आदिश्च मध्यम च अंतम ये भूतानाम अंत एव च। मैं जो भौतिक जगत है सब कुछ हूँ। मत्तः परतर नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मेरे समान अथवा मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा भी ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं सर्वोपरि हूँ, सबका नियंत्रक मैं हूँ। है बार बार ये भगवान कई श्लोकों में बताता है। भगवान कहते हैं, मन मना भगवत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे पास ही आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बार बार कह रहा है कि सब छोड़ो, मेरे शरण में आओ। और मैं उसको पढ़ के क्या समझता हूँ, सब एक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने पढ़ा है, अध्ययन नहीं किया है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, दो चार शब्द रह गया दिमाग में तो ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है। हैं उसी के बेसिस पे तर्क करते रहेंगे लोगों से, इसने ये कह दिया, मोदी ने ये कह दिया, राहुल ने ये कह दिया। है तो ये हो गया पढ़ना। अध्ययन अर्थात जो हम विद्यालय में करते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से आलोचना करते हैं अपने सहपाठियों से अथवा अपने शिक्षक से, करने के बाद उसको यहाँ पे बिठाते हैं और परीक्षा में उसको निकालते हैं। जो समझा है उसको परीक्षा में अपने व्यक्त करते हैं। तो गीता का अध्ययन क्या है? हमें हमें हमारे जीवन में उसको उतारना है, और हमारे जीवन की, प्रति दैनंदिन जीवन की जो समस्याएं हैं अथवा जो सरलताएं हैं, उनमें इन गीता का वचनों का प्रयोग करने का प्रयास करना। याद रखना कि ये गीता क्या कहना चाहते हैं और मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ये होता है अध्ययन। और पढ़ा, पढ़ते रहे, स्टोरी बुक नोवेल की तरह पढ़ लिया, न्यूज पेपर की तरह पढ़ लिया, पढ़ के भूल भी गया, इसके बाद समझा क्या? जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है सब एक है। हम्म? किसी ने समझा गया हमें, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सुमति दिए भगवान। है तो उन्होंने बता दिया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। किस शास्त्र से बताया? कहाँ से उसका उनको ये उदाहरण मिला कि सबका एक ही नाम है? उसका कोई उल्लेख नहीं है, बोल दिया बस, खुश करो लोगों को, सब एक है। लेकिन जब अपना ये भगवान के विषय में सब एक है, उदार हो जाते हैं हम एकदम, हाँ सब भगवान एक है। और जब हमारी विषय आसक्ति होगी, हमारी अपना संपत्ति की बात आएगी, हमारे अपने परिजनों की बात आएगी, अपने बच्चे हैं, अपने घनिष्ठ मित्रों की बात आएगी, तब हम बोलेंगे ये मेरा है, ये तुम्हारा है। तब एक नहीं होगे सब। तब तब हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तब हम भेदभाव देखेंगे। हाँ ये तो मेरे बच्चे हैं, अच्छे हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये दुष्ट हैं। तो ये जो हमारी भावनाएं हैं, हम इसको गहराई से सोचते नहीं हैं। हम
उदार बन जाते हैं दूसरों के लिए। वहां पे ठीक है, वो सब ऊपर है, क्या है, सब एक है। पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं गीता को अध्ययन करो, शास्त्रों को पढ़ो मत, शास्त्रों को अध्ययन करो। तो ये अध्ययन करना क्या है? पढ़ना, समझना, आलोचना करना, दूसरे से, एक दूसरे से बातें करना। हाँ। और फिर समझना कि मैं जो समझ रहा हूँ क्या ये सही है, क्या सत्य समझ रहा हूँ। हो सकता है मैं जो पढ़ा हूँ, मैं पढ़ के जो समझा वो गलत हो। तो इस प्रकार जब हम साधु संघ में बैठते हैं, चर्चा होती है, तो एक से कोई भूल हो जाए तो दूसरा उनको सुधरा देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम शायद उसको गलत तरीके से देखे हो, इसको ऐसा होना चाहिए। हाँ। तो इसे, इस प्रकार से क्या होता है, हमें जो अ, शुद्ध जो विचार है वो हमारे समझ में आते हैं, और हमारे रास्ता सही दिशा में चलते हैं। तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है। गीता महात्मा का हम बताते हैं, गीता महात्मा जो कि आदि शंकराचार्य जी के लिखे हुए हैं, वो बताते हैं। भारतमृत सर्वस्वम विष्णुर्भक्ताद् विनिश्रितः, गीता गंगाधकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदकम, गीता क्या है? गंगोदक, गंगोदकम अर्थात गंगा जल। गंगा के जल, गंगोदकम। तो गीता रूपी गंगा जल पीत्वा, जब हम पीते हैं तो क्या होता है? पुनर्जन्म न विद्यते। ये जो हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, उससे हमें मुक्ति मिलते हैं। तो गीता रूपी गंगा जल का पान करते हैं। और ये गीता रूपी क्या है? विष्णुर वक्ता विनिश्रित, स्वयं भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए है ये गीता। वह गंगा जो भगवान के अंगुष्ठे से निकले हुए थे, अंगुष्ठे को स्पर्श करके वैकुंठ से इस पे धरती पे आए थे, और वो समस्त जगत को पवित्र करते हैं। ये गीता क्या है? गीता वह गंगा जल है जो स्वयं भगवान के मुख पद्मात विनिश्रित, हाँ, जो भगवान के मुख पद्म से निकले हुए हैं वो गंगा। उसको यदि हम पान करें, अर्थात इसके यदि हम पठन करें, मनन करें, हाँ, और अपने जीवन में उसको ढालने का, उसके हिसाब से हमारे जीवन पर ढालने का प्रयास करें, तो क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते। यह है गीता का महात्मा, जो कि आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। हम्म। उस गीता का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, चतुश्लोकी, जो कि अ, दशम अध्याय, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, ये चार श्लोकों में बताया गया है। इस चार श्लोकों का हम एक बार उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, दशम अध्याय, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः, मच्चित्ता मद्गत प्राणा कथयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। प्रथम चतुश्लोकी के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान अपना स्वरूप बताते हैं और जीव का स्वरूप बताते हैं, और उन दोनों का संपर्क बताते हैं। कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं समस्त
चराचर में व्याप्त हूँ, है समस्त सर्वम मत्तः प्रवर्तते, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब निकले हुए हैं। मैं ही सबका सृष्टि करता हूँ, सबका सृष्टिकर्ता मैं हूँ। ये ईश्वर का स्वरूप जो कि विभू है, ऐश्वर्यपूर्ण है, षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान। हम्म, और ये जीव क्या है? जीव भगवान के भजन करना है। ये समझ के, ये जान के कि ईश्वर सबका सृष्टा है, सबका जो मालिक है, सबका ओनर है, ये भगवान है। हम सबका ओनर भगवान है। हम्म, और हमारा ये समझ के हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्तिमूलक सेवा करें। वो है बुधा भाव समन्वितः। प्रपार बुद्धि के साथ में अपना बुद्धि का प्रयोग करके हम क्या करें? भगवान का सेवा में जुट जाए। ये है जीव का कार्य। हाँ, तो द्वितीय श्लोक में कहते हैं, और उस भजन किस प्रकार हो? हाँ, जो करते हैं उनका स्वभाव कैसे है? जो इस प्रकार भजन करते हैं भगवान का, कहते हैं मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। मच्चित्त, उनके मन में सदा सर्वदा मैं रहता हूँ। हाँ, वह उनका मन मेरे से परिपूर्ण रहता है। मदगत प्राण है, मेरे लिए उनका प्राण वह न्यौछावर कर सकते हैं, अपना पान प्राण न्यौछावर कर सकते हैं वो भक्त। बोधयंत परस्परम, वह एक दूसरे से मेरे विषय में चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में ही वह कथा करते हैं, मेरे विषय में ही वो चर्चा करते हैं, मेरे विषय में भी श्रवण कीर्तन करते हैं। नित्यम, सदा सर्वदा। तुष्यंति च रमन्ति च, और इसी में इनको संतुष्टि भी मिलती है, इसी में इनको आनंद की भी प्राप्ति होती है। मेरे कथा करके भगवान कहते हैं, मेरे भक्त क्या करते हैं? मेरे कथा करके, मेरे विषय में सोच के, मन में मुझे रख के वह पूर्ण आनंद की प्राप्ति करते हैं। उनको और किसी आनंद की, उत्स की, स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। और वह तुष्यंति च रमन्ति च, तुष्यंत, तुष्ट भी हो, संतुष्ट हो जाते हैं, इससे आगे उनको और कुछ नहीं चाहिए। जब ये चर्चा करते हैं तो उनको इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। तुष्यंति और रमन्ति, तो हमें देखना है कि हमें क्या भगवान के नाम के विषय में चर्चा करते हुए क्या हमें संतुष्टि मिल रही है, क्या हमें आनंद की प्राप्ति अनुभूति हो रही है। तो ये हमें अ- हमारा जो लक्ष्य है वो ये है, इस प्रकार भगवान का सेवा करना है। ये है हमारा कर्म। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। हाँ? तो हमने चर्चा किया था श्लोक संख्या 8 और 9 का, 10 का, श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां, वो लोग, उन लोग जो बताया है, भजताम प्रीतिपूर्वकम मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, ये कार्य जो लोग करते हैं वो शुद्ध भक्त, जिनका लक्षण भगवान बताते हैं पहले, हैं, उन लोगों को क्या करता हूं मैं? ददामी बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। जिससे क्या, उस बुद्धि से क्या होगा? ये ना माम उपयांति थे, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि को प्रयोग करके वो मेरे पास पुनः आ सकते हैं। माम उपयांति थे, मेरे पास पुनः आ सकते हैं वो। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? पुनः बैक होम, बैक टू गॉड है, भगवान के घर में, अपने स्वधाम में पुनः लौट जाना, ये हमारा उद्देश्य है। मानव जन्म का एक ही उद्देश्य है। जैसे एक गीत में कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पया राधा कृष्ण ना भोजिया,
जानिया सुनिया विष खाएनु। कहते हैं हरि हरि, हे भगवान, हे कृष्ण, विफले जन्म गवाइनु, है जन्म तो वृथा ही गवा दिया, व्यर्थ का जीवन गवा दिया मैंने। क्यों? मनुष्य जन्म पाइया, मनुष्य जन्म मिला 84 लाख योनियों से पार करते हुए, घूमते हुए मुझे मनुष्य योनि मिला। मनुष्य जन्म पाया, मैं क्या किया? राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, राधा कृष्ण ना भजिया। जन्म मिला मनुष्य, बाकी कोई भी योनियों में मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। ये जन्म मुझे दिया, ये योनि मुझे दिया भगवान ने, पर मैं राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। ना करके क्या किया? जानिया सुनिया विष खाइनु, जान बूझ के मैं विष का पान किया। मुझे पता है यदि मैं भगवान का नाम ना लूं, इस जन्म में भगवान का भजन ना करूं, तो ये क्या होगा? विष पीने, विष पान करने जैसा ही होगा। मैं पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में घूमता रहूंगा। कारण भगवान ने एक चांस मुझे दिया था, एक अवसर मुझे दिया था भागवत प्राप्ति के उद्देश्य को सफल करने का, पर मैंने उसका सदव्यवहार नहीं किया। तो इस प्रकार तेषाम, वह लोग जो इस मानव जन्म का, मनुष्य जन्म का सद उपयोग कर रहे हैं, उनका सतत योगता नाम, वो सतत कर रहे हैं। दो इसमें गुण बताते हैं इस श्लोक में। यदि भगवत गीता आपके पास है तो श्लोक निकाल सकते हैं, 10-10। कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, दो दो गुण है। एक सतत युक्ता, सतत अर्थात निरंतर, प्रतिदिन, नित्यम सेवा करना है। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आज कर लिया, 2 दिन नहीं करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, फिर करेंगे किसी दिन, आज जब समय होगा तब कर लेंगे, या अभी बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो क्या है, अभी तो टाइम है, समय है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। तो ये इस भावना से नहीं, सतत, निरंतर जो करते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम। और दूसरा क्वालिटी बताते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम। शिला प्रभुपाद एक लेक्चर में इस प्रीति पूर्वकम के ऊपर बहुत जोर देते हैं। उनका एक लेक्चर मैं सुन रहा था, यूट्यूब में मिलेगा, और मायापुर में हो रहा था, 1973 का लेक्चर है, मायापुर में हो रहा था। उसमें वो बता रहे थे कि ये जो उस टाइम उनका जो अमेरिका के भक्तगण थे, अमेरिका के शिष्यगण थे, उनको वो लेक्चर दे रहे थे, उनको बता रहे थे। वो कहते हैं कि आपको स्मरण रखना है कि भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान ने बोला है प्रीति पूर्वक भजन करो, प्रेम से, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। है, भगवान का जो सेवा करोगे आप, सेवा में प्रेम होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हो सकता है आप अमेरिकन हो, अंग्रेज हो, आज से 50 वर्ष से पहले की बात है। वो आपको सन्यासी भेष में देख के बहुत सारे हमारे भारत में ज्ञानी गुणीजन होंगे, हैं, जो कि बहुत स्कॉलरली होंगे, बहुत पीएचडी होंगे धर्म के ऊपर, या किसी विषय के संस्कृत का स्कॉलर्स होंगे। वो बताएंगे अरे इसे क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, वो ठीक नहीं कर रहे हो। हैं, आपको अंग्रेज देख के बता सकता है। प्रभुपाद कहता है आपको उससे भ्रमित नहीं होना है। भगवान यहाँ पे एकदम क्लियरली बताया है, परिष्कार बताया है भाषा में, कि मुझे भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करो, मेरा सेवा, मेरा जो भक्ति है वो भक्ति प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक करो। ऐसे नहीं करो कि मुझे बांध के कराया जा रहा है। एक मेरा जैसे ड्यूटी है, ऑफिस जाना ही है, अब क्या करूं, शरीर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, इच्छा नहीं है, पर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सैलरी कट जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, या बॉस का डांट पड़ेगा, हाँ, या एब्सेंटी लग जाएगी, कुछ गड़बड़ होगा। तो ये भाव से नहीं। प्रभुपाद कहता है जैसे उसका उसका जो प्रतिस्फलन देखा जाएगा आपके चैंटिंग में। आप जब चैंटिंग करते हो, कोई कोई चैंटिंग करते हैं, जैसे 16 माला
करना है तो 16 माला समाप्त करें, है कि ना, कृष्ण के सारे है कि ना, किसी भी तरह 16 माला खत्म करो और हो गया हमारा आज का साधना। इस भाव से नहीं, बार बार प्रभुपाद यही कहते हैं कि ये भाव से नहीं, प्रीति पूर्वकम, जब आप जप कर रहे हो, भक्ति मूलक सेवा में कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि आप जप कर रहे हो, तो जप में आप जब हरे कृष्ण बोलते हो तो राधा कृष्ण का देखने का प्रयास करो, राधा कृष्ण को वहां पे फील करो, उनको अनुभव करो कि ये जो है नाम राधा कृष्ण का निकल रहा है, ये स्वयं राधा कृष्ण ही है। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बता रहे हैं। तो वो लेक्चर सुनते सुनते मेरे मेरे भीतर बड़े इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई कि देखो, हम जैसे लोगों के लिए प्रभुपाद बता के गए हैं ये, और हम सुनते नहीं है, मेरे जैसे लोग इस प्रकार कर रहे हैं, बस भगवान का नाम ले रहे हैं, पर भगवान को अनुभव करने का हम प्रयास नहीं किया। हमने कभी, जैसे हमने मात्र ये संख्या को देखते रहे, संख्या मेरा पूरा हुआ कि नहीं, मेरा संख्या होना है 16 माला, तो 16 माला हुआ कि नहीं, या जो भी माला है मेरा उतना नंबर माला हुआ कि नहीं। पर माला करने के बाद क्या भगवान के लिए मेरे हृदय में प्रेम जागृत हुआ? क्या मेरे मन में एक बार भी राधा कृष्ण का स्वरूप दर्शन हुआ? करते करते एक बार भी मैं देख पाया कि राधा कृष्ण सामने सुन रहे हैं, मैं जब कर रहा हूँ मेरे सामने राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, वो देख रहा है, और मैं इस प्रकार करे जा रहा हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कितनी दयनीय स्थिति है मेरी, है? तो ये भाव आया था सुनने के बाद। और वो उनके शिष्यगण कितने सौभाग्यवान है, इनका इनका भाग्य कितना है कि स्वयं प्रभु सामने बैठ के इनको सिखा रहे हैं। और यही कारण है कि वो भक्तगण उस प्रकार ऊंचाइयों को, उस शिष्यगण उस प्रकार ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं। आज जो प्रभुपाद के शिष्य, जो इस्कन के वरिष्ठ भक्तगण हैं, वह इस्कन को और ऊंचाइयां दिखा रहे हैं, और एक के बाद एक माइलस्टोन पार कर रहे हैं। कारण क्या है? वह प्रभुपाद का उस आदेशों का, उस उपदेशों का श्रवण किए और उनको धारण किए। जिनको जो आदेश मिली वो उस आदेश को पालन करते रहे, उसी अपने जीवन का आधार बना लिया। पर मुझे गुरु महाराज कह रहे थे, पद यात्रा मेरा जीवन का आधार है, पद यात्रा इज माई लाइफ एंड सोल। कारण क्या है? गुरु का आदेश है कि मुझे ये करना है, और किसी को मैंने अपना जीवन बना लिया, आज भी कर रहे हैं। इसी प्रकार जिनको जो भी आदेश उपदेश मिले हैं उनका पालन कर रहे हैं, और इस प्रकार वो ऊंचाइयां छूने लगे हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि तेषाम सतत युक्ता नाम, एक तो सतत करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा। हाँ, ये बात भगवान और कई जगह पे बताते हैं सतत के विषय में। जैसे बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तस्य च मां नित्यं मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो मां, मेरा जो सतत कीर्तन करता है, निरंतर मेरा कीर्तन करता है। अर्थात वो जब कीर्तन करते हैं तब तो करते ही है, जब चुप है अथवा अन्य किसी कार्य में है तब उसका मन में निरंतर कीर्तन चलता रहता है, भगवान का नाम का कीर्तन चलता रहता है निरंतर। हाँ? वही नाम उसके अंदर तरंगों की तरह, जैसे हम कोई अच्छा संगीत सुनते हैं तो उस संगीत का जो स्वर है वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं बहुत देर तक, वो घूमता रहता है। हम अन्य किसी कार्य में भी व्यस्त हैं, तब भी वो चलता रहता है निरंतर, वो संगीत का वो म्यूजिक जैसे चल रहा हो, हाँ, बज रहा हो जैसे, जब भी बंद हो गया है पर फिर भी हमें सुनाई देते हैं वो, है? उसी प्रकार
ये भगवान का चैंटिंग, भगवान का नाम। कहते हैं कि भगवान का नाम इस प्रकार संगीतमय होना चाहिए कि जब वो सामने नहीं चल रहा हो, अथवा हम नहीं कर पा रहे, हम अपने कार्यों में व्यस्त है, ऑफिस के कार्यों में व्यस्त है, अथवा अपने बिजनेस के कामों में व्यस्त है, अथवा किसी और कार्यों में व्यस्त है, पर वो निरंतर चलते रहना चाहिए। ये है सततम कीर्तयन्तु मां। है? तो इस प्रकार हमें क्या करना है? निरंतर भगवान के कीर्तन करना है। और क्या करना है? प्रीति पूर्वकम भजन करना है? प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना है। जब ये करेंगे तो हमें और किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, हमें और किसी इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। है? जब ये होगा, सतत करेंगे और प्रीतिपूर्वक करेंगे, तब क्या होगा? भगवान बोला है, ददामी बुद्धि योगंतम, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। उनके मन में मैं भक्ति भाव जगाता हूँ। हैं? भगवान स्वयं क्या करते हैं? भक्ति भाव देते हैं। भक्ति भाव क्या है? जो बुद्धि योग के विषय में इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि बुद्धि योग है वो बुद्धि, वो इंटेलिजेंस जिसके द्वारा हम भगवान के पास पुनः जा सके। हमारा, प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ये जानना कि कृष्ण ही सब कुछ है? हमारे जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण है, ये जान पाना, ये समझ पाना। पर होता क्या है? ये समझते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य कृष्ण है, और जान के यदि हम क्या करें, अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते रहे। हम जान लिया कि कृष्ण भगवान है और मुझे कृष्ण के पास जाना है, पर मैं कर क्या रहा हूँ? अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहा हूँ। मेरा जो दैनंदिन जो जीवन है, मेरे मुझे जिसमें आनंद मिलता है उसका कार्य मैं कर रहा हूँ। तो वो है कर्मयोग। प्रभुपाद कहते हैं कर्मयोग का सिंपल उदाहरण बोलता है कि आप, हो सकता है कि आप जानते हो कि कृष्ण कौन है और मुझे कृष्ण के पास जाना, मैं कौन हूँ और मुझे कृष्ण के पास जाना है। जानते हो, पर जान के क्या किया आपने? अपने जो कार्य, इंद्रिय तृप्ति के कार्य, उसमें लग गए। तो ये है कर्मयोग, आप कर्मयोग में हो। है? कहते हैं फिर आगे कि अब आप समझ गए कि मुझे कृष्ण के पास ही जाना है, मेरे जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण है। और आप क्या करने लगे? अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगे, खिचड़ी पकाने लगे, स्पेकुलेट करने लगे। हैं? अपने विभिन्न ज्ञानों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करने लगे। भगवान को कभी निराकार समझ लिए, कभी अपना इच्छा से कोई रूप दे दिए। हैं? या कह दिए सब भगवान एक हैं। हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कर दिया आपने। हाँ, तो ये हो गया क्या? अपने आ, इसको कहते हैं ज्ञान योग। आप ज्ञान योग में हो, आप अपने बुद्धि के द्वारा भगवान का विश्लेषण करे जा रहे हो, भगवान को अपना अपना स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हो। हैं? तो ये ज्ञान योग के प्रोसेस में है। कहते हैं कि जब मैं जान लिया कि कृष्ण कौन है और मेरे जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण है, और मैं पूर्णतः कृष्ण को समर्पित हो गया, ये जानता हूं कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण है, और कृष्ण सर्वनियंता है, सर्व ईश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान है, परम पुरुष भगवान है। ये जान लिया मैं, और मैं जाना कि मुझे उनके पास जाना है। मैं क्या किया? समर्पण कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैं और इधर उधर भटका ही नहीं, ना ही अपना बुद्धि लगाया। मैंने क्या किया? हे भगवान, बस आपने बोला, आपके शरण में आ गया। आप मेरे भगवान हो, मुझे आपके पास जाना है, मैं आपके शरण में आ गया, आप मुझे लेके जाओगे। हम्म जैसे डूबते हुए कोई व्यक्ति डूब रहा है, कुछ नहीं है आसपास, तो क्या हाथ उठा देता है? कोई तो बचाओ, हे भगवान मुझे बचा लो, या जो सामने हो बचा लो। उस प्रकार सरेंडर, बस, और मेरे से कुछ नहीं होगा।
जैसे माँ द्रौपदी ने सरेंडर कर दिया कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, हे कृष्णा रक्षा करो। कृष्णा आते हैं। गजेंद्र छोड़ दिया सब कुछ, नहीं हो रहा है अब, है मुझसे नहीं हो रहा है, आओ भगवान बचाओ। भगवान, तो ये पूर्ण समर्पण, उसके बाद और कोई प्रयास नहीं। तो ये जो करते हैं वो है भक्ति योग। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं भक्ति योग, कर्म योग। और कर्म योग, प्रथम कर्म योग जो कृष्ण को जान के भी भौतिक विषय आसक्ति में लिप्त है। ज्ञान योग जो ज्ञान के द्वारा भगवान के, अपने ज्ञान की बुद्धि के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है भौतिक भक्ति योग जो कि बुद्धि योग है। तो भगवान जो बुद्धि योग की बात कर रहे हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम, ये ना माम उपयांति थे, मैं वो बुद्धि योग दूंगा जिसके द्वारा आप मेरे पास आ सकते हो, वो है भक्ति योग। भगवान वह भक्ति देंगे हमारे जीवन में जब हम इस प्रकार पूर्णतः भगवान पे शरणागत हो जाएंगे। और हमारा जीवन का उद्देश्य यही है कि हम भगवान को शरणागत हो पाए। इतना सरल नहीं है, कहने में आसान लगता है कि भगवान पे शरण सब कुछ छोड़ दिए, पर सब कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। अभी कोई आके बोलेगा, हाँ, कि आपको ये काम नहीं करना है छोड़ दो, आपका जो भी घर का काम है नहीं करना है छोड़ दो, तो हम हमारा सब हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे, ये नहीं करूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, हाँ? तो ये भी है। तो पर हमें हमारा जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए, और उस लक्ष्य के कैसे प्राप्त करें वो रास्ता भी भगवान बता देते हैं। उसका हमें पता होना चाहिए और उसके प्रति हमें कार्य करना चाहिए। हमें उसके प्रति भगवान कहते हैं कि तुम मेरे तरफ एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो हम जब भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम चल के आते हैं हमें लेने के लिए। तो हमारा एक कदम वो प्रयास है जो हमें करना है। श्रील प्रभुपाद इस लेक्चर में बताते हैं कि हमें एक स्टेप लेना है, एक कदम आगे बढ़ना है। तो भगवान 10 कदम आएंगे, और आने के बाद जो होगा उसका श्रेय भगवान हमें ही देंगे। शिला प्रभुपाद अपना कहता है कि सब लोग कहते हैं, ये 73 का लेक्चर है जब इस्कॉन बन चुका है, प्रतिष्ठापन हो चुका है, और कई जगह पे कई मंदिर बन चुके हैं, हैं? कई देशों में, समग्र पृथ्वी में इस्कॉन का नाम फैल चुका है। तब प्रभुपाद कहते हैं कि लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपने ये क्या कर दिया, आपने तो बहुत ही इतना अच्छा कार्य कर दिया। शिला प्रभुपाद कहते हैं लोग समझते हैं मैं करता हूँ, मैं किया हूँ, पर मैं नहीं किया, ये कृष्ण ने किया है। प्रभुपाद कहते हैं, तो वह समस्त श्रेय कृष्ण पे देते हैं कि समस्त कृष्ण ने किया है, उनकी कृपा से हुई है। मैं तो एक स्टेप बढ़ाया, भगवान 10 स्टेप बढ़ा के ये कार्य पूरा किया। मैं 1% करता हूँ, भगवान बाकी 10% करते हैं। तो इसमें मेरा क्या है, मेरा कोई, मेरा योगदान 1% का है, और बाकी भगवान का कृपा है जिसके कारण ये हुआ है। अपना स्वयं का उदाहरण भगवान देते हैं, प्रभुपाद देते हैं, समझाते हैं कि हम जब एक स्टेप बढ़ाते हैं भगवान की तरफ, भगवान 10 स्टेप चल के आते हैं हमें लेने के लिए। और इसी भाव से हमें भक्ति करते रहना है। हमें विश्वास रखना है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, दो कार्य करना है, सतत युक्तानाम और भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम करना है। तो क्या होगा, भगवान हमें भक्ति योग देंगे, हमारे भीतर भक्ति जगाएंगे भगवान, जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, मेरे थोड़ा सा जाना भी है। और तो ये जो भी चर्चा सुना और जो भी पढ़ा समझ में आया, उसमें उपस्थापन करने का प्रयास किया है। उसमें त्रुटियां जो भी हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हृदय क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आप सबका आशीर्वाद का याचना करता हूँ कि आप सभी आशीर्वाद दें कि मैं उस प्रीतिपूर्वकम भजन में, मैं, मेरा भजन भी प्रीतिपूर्वकम हो, मैं भी प्रीति के साथ, प्रेम के साथ भगवान का भजन कर सकूं। इसी आशा के साथ आप सबका वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला हाँ। गुरुदेव भूत प्रेमानंदे, हरि हरे हरि हरे बोल, हरे 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 दंड प्रणाम। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः हम कल मिलेंगे।